हम कक्षा 10 की अध्याय 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इस अध्याय के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। आज ये क्वेश्चन नंबर 31 है। इससे पहले अपनों ने 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो उनको जाके आप देख सकते हैं। इन वीडियोस में बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाया गया है। मतलब यदि आपको लगता है कि आप जब भी क्वेश्चन करते हो थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है आपसे और क्वेश्चन गलत हो जाता है, जैसे कोण का मान इधर से उधर रखने में ऐसी कोई मिस्टेक सिली सिली सी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, यदि आप इन वीडियोस को देखोगे ना तो वो मिस्टेक आपकी कभी भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 31 है, इसको अपन पढ़ते हैं अच्छे से और इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो दो चीजें अपने पास, एक तो है मीनार, तो देखो यहाँ लिख दिया मैंने मीनार, ये है अपनी मीनार। ठीक है, इसको चलो इसको भवन बना लेते हैं, भवन। ठीक है, और इधर मैंने बना दी मीनार। मीनार ठीक है, ये भवन है, ये मीनार। अब देखो थोड़ी सी इनकी, अब मीनार की ऊंचाई दे रखी है अपने को। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर ऊंची है, तो इसको मैंने बना दिया। ये कितनी है, 50 मीटर ऊंची, तो ये 50 मीटर ऊंची है। ठीक है, अब अपन को भवन के बारे में पता नहीं है। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं, अपन रिपीट करते हैं। अपने पास दो चीज़ें हैं, एक तो भवन है, एक मीनार है। मीनार की ऊंचाई अपने को दी हुई है 50 मीटर। अब अपने को ये पता नहीं कि भवन बड़ा है या मीनार बड़ी है, तो इसका पता करते हैं। कैसे पता करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के। अब एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु जो होता है वो नीचे वाला बिंदु होता है। ठीक है, पाद बिंदु से देखो मीनार, ये मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु ये से, पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। अब देखो भवन है, उसका शिखर है, चलो भवन कोई भवन है, चलो ये भवन मान लिया मैंने, है ना। इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। जबकि भवन के पाद बिंदु से मीनार का, भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। मतलब किसका उन्नयन कोण बड़ा है, भवन का, सॉरी भवन का नहीं है, मीनार का। देखो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब मीनार बड़ी है। ठीक है, 60 डिग्री दे रखा मतलब बड़ी है। तो देखो भवन के पाद बिंदु से जो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये कितना दे रखा है अपनों को, ये जो कोण दे रखा है ये कितना दे रखा है अपनों को, 60 डिग्री दे रखा। तो ये मैंने 60 डिग्री बना लिया। और मीनार के पाद बिंदु से भवन के जो शिखर का कोण है वो कितना डिग्री दे रखा अपनों को, 30 डिग्री दे रखा। ये जो कोण है ये कितना है, 30 डिग्री दे रखा अपनों को। ठीक है, अब अपनों को इस भवन की ऊंचाई बतानी कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज होंगे कि मैंने इसी को 60 क्यों लिया, इसको 60 क्यों नहीं लिया। आप ऐसे बोलोगे कि इसको 30 लिया, इसको क्यों नहीं 30 लिया। तो ध्यान रखना यहाँ पे, हमेशा जो उन्नयन और अवनमन कोण होते हैं ना, हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। ये होती है क्षैतिज रेखा ऐसी। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो उन्नयन और अवनमन कोण होते हैं ना, हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। ये जो ऐसी लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं अपन ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये देखो, ये यदि मैंने यहाँ पे ऐसे ये 60 डिग्री बनाई, यहाँ पे बना देता ना मैं 60, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ बन रहा है। हमेशा ये देखो, ये 60 डिग्री बनाना तो ये क्षैतिज रेखा के साथ बना। कौन सी रेखा के साथ, क्षैतिज। और ये जो कोण बना अपना, ये 30 डिग्री, तो ये भी किसके साथ, क्षैतिज। ये क्षैतिज रेखा होती है। तो उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा बराबर होता है। उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण क्या होता है वो बता देता हूँ। उन्नयन कोण होता है जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला कोण होता है, उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। और अवनमन कोण होता है जो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनने वाला कोण होता है, उसको अवनमन कोण बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा इनको नाम दे देते हैं, है ना। ABCD ऐसे नाम दे देते हैं। तो देखो ये A, ये B, ये C, और इसको नाम दे दिया D। ठीक है,
अब देखो अपन को भवन की ऊंचाई याद करनी है तो याद कर लेते हैं। आई होप आपको ये तो पता चल गया होगा कौन बड़ा है। देखो यहाँ 60 डिग्री है तो ये बड़ा है, ये 30 डिग्री है तो ये छोटा है ना। तो थोड़ा समझना पड़ेगा अपन को, थोड़ा सा टेक्निकल ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप ही आ जाएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आ जाएगी ना। अब देखो इसको करते हैं अपन। अब देखो ये आधार है अपना, है ना। इसके बारे में कुछ पता नहीं अपनों को, आधार के बारे में। देखो ये आधार है दोनों त्रिभुज में, तो इसको मान लिया मैंने एक्स मान लिया। आधार के बारे में कुछ पता नहीं, एक्स। अब देखो सबसे पहले लूँगा मैं त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी। अब देखो त्रिभुज ए बी सी कौन सा है, ए बी और ए सी, ये वाला त्रिभुज। अच्छे से ध्यान देना, ये वाला त्रिभुज। अब देखो इस त्रिभुज में ये 60 डिग्री, इसके सामने की जो भुजा है ये 50 है, ये ऊंची है, ये लंब हो जाएगी। थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या लंब हो जाएगी, वैसे लंबी दिख रहा है आपको। और ये क्या है अपना आधार। तो यहाँ पे लंब दिया हुआ है अपनों को, आधार अपनों ने एक्स मान ही रखा है। तो लंब और आधार में संबंध क्या होता है, तो एल ए एल बटे के ए। तो देखो लंब, ये लंब है अपना और ये है आधार। तो लंब और आधार में संबंध होता है टेन थीटा का। ये साइन थीटा का मान होता है, ये कोस थीटा का और ये टेन थीटा का। तो देखो यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं टेन थीटा, कौन से त्रिभुज में, ए बी सी त्रिभुज में, ए बी सी में। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये लंब बटे आधार। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो ये लिखा मैंने टेन 60 डिग्री बराबर। अब देखो लंब क्या है, इस थीटा के सामने की भुजा, तो इसके सामने की भुजा कौन सी, ये वाली। त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा हूँ, ए बी सी, ये वाला ए बी और सी। तो इस थीटा के सामने की भुजा कौन सी, ये वाली। इसके सामने की भुजा ये वाली ए बी। तो इसका मान कितना है, ए बी का मान 50। तो 50 आधार, आधार इस त्रिभुज में क्या है, नीचे वाला ये आधार है, एक्स क्या है, आधार है। ठीक है, आधार है तो आधार का मान है एक्स, तो एक्स। अब ध्यान देना टेन 60 डिग्री, इसका मान होता है √3। टेन 30 डिग्री, इसका मान होता है 1/√3, ये याद होनी चाहिए आपको। और टेन 45, इसका मान होता है 1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद होने चाहिए, ये बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ रखते हैं मान। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना है, √3। तो ये √3 बराबर 50/x। ठीक है, अब देखो √3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1। एक्स को मैंने इधर गुणा कर दिया और 1 को इधर वज गुणा, तो ये आ जाएगा अपना √3x बराबर 50। 50 को 1 से गुणा करोगे 50 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे तो x का मान निकालना है, तो ये √3 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो x बराबर आ गया अपना 50/√3। ठीक है, नीचे अपरिमेय संख्या है तो इसका क्या कर लेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, परिमेयकरण। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं करते। ठीक है, इसको बाद में कर लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब। ठीक है, अब देखो आगे, ये तो त्रिभुज ए बी सी में कर लिया अपनों ने। अब ऐसे ही त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में वही टेन थीटा। अब टेन थीटा आप सोचते होंगे टेन थीटा क्यों लगा रहा हूँ, है ना। देखो वापस आते हैं त्रिभुज में, टेन थीटा ही क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे एक तो आधार दिया हुआ है और लंब, इन दोनों के बीच में संबंध बताना है। तो इस वजह से टेन थीटा का यूज़ कर रहा हूँ। आपको धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलने लग जाएगा टेन थीटा का यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे आधार भी अपनों को पता है और लंब भी। देखो मैंने आधार मान रख, ये आधार तो एक्स मान लिया है और लंब क्या मान लिया मैंने, एच। अब इन दोनों की तो मान ज्ञात करना है अपनों को, वैसे बेसिकली अपनों को एच का मान ज्ञात करना है ना। तो टेन थीटा यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार। अब टेन थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। देखो त्रिभुज कौन सा, बी सी डी में थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर, देखो लंब, तो थीटा के सामने की भुजा लंब क्या है अपनी, ये है सी डी, और सी डी का मान कितना है एच। तो ये एच बटे आधार कितना है, त्रिभुज बी सी डी में आधार क्या है एक्स, तो एक्स। टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3। तो देखो रखते हैं यहाँ पे 1/√3 बराबर h/x। ठीक है, अब देखो मैंने x को इधर गुणा कर दिया, ठीक है, और √3 को इधर गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना √3
x बराबर h, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी। x देखो, x को x से करेंगे तो x बराबर √3 को h से करेंगे तो √3h। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो यहाँ पे x का मान दिया अपनों, x का मान अपनों ने पहले ही निकाल लिया था, तो x का मान यहाँ पे रख देंगे। तो इसको मान लो आप समीकरण 1, ठीक है, इसको समीकरण 2, तो यहाँ लिख दूंगा मैं इसे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो x की जगह क्या रखूँगा मैं, 50/√3। तो देखो 50/√3 बराबर 50/√3 बराबर हो जाएगा अपना √3 इंटू h। अब देखो मुझे h का मान निकालना है, तो ये √3 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो ये 50/√3 तो पहले से ही था, और ये √3 एक ये भी भाग में आ गया नीचे की तरफ, तो इधर क्या बचा, h। ठीक है, अब देखो ऊपर तो 50, √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बराबर h। तो h का मान आ गया अपना 50/3। ध्यान रखना, √3 से गुणा करेंगे तो कितना मान आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही आप √7 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7। ऐसे कुछ भी ले लो आप, √100 गुणा √100, तो इसका मान भी कितना आएगा, 100। ठीक है, अब देखो 50 पे 3 का भाग दोगे आप, तो h बराबर आ जाएगा अपना 3 एकम 3, बचेंगे 2, 3 छः 18, 16.666 ऐसे बढ़ता रहेगा ना। तो इसका मान आ जाएगा, h का मान आ गया अपना 16.666। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।